भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे। और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री व बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी किया है, जिसके बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज औरंगाबाद के लिए रवाना हो रहे थे। ऐसे में जब उनसे सवाल किया गया कि घोषणा पत्र तेजस्वी यादव ने जारी किया, इसको लेकर चिराग पासवान ने जमकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, हमला बोला है। तो वहीं चिराग पासवान का यह साफ कहना है कि बड़े बड़े दावे चुनाव के टाइम बड़े बड़े वादे कई सारे किए जाते हैं, लेकिन उस वादा को पूरा भी करना पड़ता है। तेजस्वी यादव के साथ साथ देखा जाए तो उनके माता पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और बात की जाए उनके कार्यकाल की तो उन्होंने कई सारे दावे किए थे, लेकिन उन दावों को उन्होंने पूरा नहीं किया। ऐसे में बिहार अगर अति पिछड़ा राज्य है तो कारण बस एक ही है, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, वो सुना। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे। और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उत्तर प्रदेश को उदाहरण के तौर पर बिहार के लोग भी देख चुके हैं कि सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार मिली है। ऐसे में हर एक बिहारी इसको बरकरार रखना चाहता है, और इसकी शुरुआत बिहार की 40 सीटें जीतकर 400 पार का जो लक्ष्य है उसके लिए संकल्पित है। रक्षाबंधन पे गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख देने की बात तेजस्वी ने कही है। भाई मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, आज पहली बार आपको मौका नहीं मिला है ये सब करने का। आपके पास आप ही के परिवार से 2 सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये लंबा समय आपके पास था। अगर ये तमाम वादे तब पूरे कर लिए जाते तो संभवतः आज बिहार एक पिछड़ा राज्य नहीं कहलाता। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि भैया खाने के दांत कौन से हैं और दिखाने के दांत कौन से हैं। तो आपने सुन लिया, चिराग पासवान ने बड़ा दावा कर दिया। यह साफ कहा है कि अब की बार देश में 400 पार तो वहीं बिहार में 40 के 40 सीट एनडीए जीत रही है। तेजस्वी यादव खाली दावा करते हैं, सिर्फ दावा करते हैं। ऐसे में दावा को पूरा भी करना होता है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने दावा किया है उस दावा को नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे तो वहीं इस बार 400 सीट जीतने जा रहे हैं। फिलहाल चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।